तो साफ तौर पर ये चेता दिया है, बता दिया है, उन लोगों को भी मैसेज यहां पर दे दिया और साथ ही साथ वो कानून का शिकंजा भी वो भी कसते हुए यहां पर नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी में लव जिहाद अगर किया तो फिर खैर नहीं। पहले सजा और अब की सजा में हम यहां पर आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि पहले क्या था और अब इस कानून को जब और मजबूत कर दिया गया है, मतलब डबल आप कहिए कि इसको सख्त कर दिया गया है। पहले कितनी सजा होती थी? 2 से 10 साल की जेल होती थी और 25,000 रुपया आपको जुर्माना देना होता था। लेकिन अब उम्र कैद की सजा, मतलब ताउम्र आपको जेल में ही सलाखों के पीछे ही सड़ना होगा और 1 लाख का जुर्माना, मतलब जुर्माना भी इसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से इसे और सख्त कर दिया गया है ताकि इस तरह के अपराध जो हैं महिलाओं के खिलाफ उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने वालों की अब खैर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खेल को फेल करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो गया है। यानी मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ है कि अगर यूपी में हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश हुई तो आरोपी अपनी इस गलती के लिए पूरा जीवन पछताएगा। मुख्यमंत्री योगी के नए कानून में सिर्फ लव जिहाद पर ही सख्ती नहीं की गई है, बल्कि अवैध धर्मांतरण के नियमों को भी इसमें जोड़ा गया है। नए कानून के तहत अगर किसी ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराया तो इसके लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। अगर दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। योगी सरकार के नए कानून पर मोहर लगने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल समेत मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है, जबकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। ऐसे में सवाल यह है कि योगी के नए कानून से विपक्ष क्यों परेशान हो उठा है? आखिर क्यों मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून का विरोध कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस लव जिहाद के दायरे में क्या क्या आएगा या क्या क्या आता है वो हम यहां आपको बता रहे हैं कि पहचान बदलकर अगर आपने शादी की तो आप इस दायरे के अंदर आते हैं। छिपाकर अगर आपने जो धर्म है वो आपने अगर बदलवाया पहचान छिपाकर तो आप इसके दायरे में आते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग तो आप इसके दायरे में आते हैं। डर दिखाकर अगर आपने धर्म बदलवाया तो आप इसके दायरे में आते हैं। बल प्रयोग से शादी करना तब भी आप इसके दायरे में आते हैं और शादी के लिए अगर आप साजिश कर रहे हैं तो आप इसके दायरे में आते हैं। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं वो क्या इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और किस तरह से दरअसल इस कानून को लेकर सियासत हो रही है। क्या है उनका, वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है? अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और लगातार आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन भी करेंगे। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ निश्चित तौर पे फिर से योगी जी को तमाचा लगेगा। तो ये बेसिकली
अगड़े पिछड़े की लड़ाई को मैनेज करने की कोशिश है, जो संभव नहीं है कि मैनेज हो पाए। और जहां तक इसकी लीगैलिटी का सवाल है, कोई भी जाकर के इसको चैलेंज करेगा और योगी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसलाकर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में है। तो अगर सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तो इस तरह के मामले थमेंगे नहीं, उन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकेगा। इसीलिए पहले से ज्यादा सख्त कानून लाने की जरूरत थी, उसे और सशक्त बनाने की यहां पर जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में 2020 में यह कानून बना था, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन जो है उस पर रोक के लिए ये कानून बना था, और अब सजा का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि अपराध इससे कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे लव जिहाद रुकेगा। उसके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु इसे किस तरह से देख रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में FIR लिखी जानी चाहिए। तो ये नया कानून दरअसल उत्तर प्रदेश में रह रहे अल्पसंख्यक तबकात को हिरासा करने के लिए और भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधान सत्र में मानसून सत्र के प्रथम दिवस ही एक विधेयक लव जिहाद कानून को लेकर विधानसभा सदन में गए, और मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक फैसला है। इसको लेकर एक कड़े कानून लाए जाने चाहिए थे, जिस पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहल किया। अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। चूँकि यह भारत महिला प्रधान देश है, इस देश को ही भारत माता कहा जाता है और यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं केरल की, केरल के वायनाड की। केरल के वायनाड में कैसे आए कयामत वाली रात। तो केरल के वायनाड की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कयामत वाली रात आती है। क्यों हम कयामत वाली रात कह रहे हैं? क्योंकि जब दरअसल ये प्रलय केरल में आती है उस वक्त लोग सो रहे थे। उस वक्त गांव के गांव बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं। केरल के वायनाड में भयंकर भूस्खलन होता है। तेज बारिश के चलते दरअसल ये जो भूस्खलन है वो वहां पर होता है। यही वजह दरअसल इसकी है जो इतनी तादाद में, इतनी भारी संख्या में आप देखिए कि किस तरह उसके बाद का जो मंजर है, तबाही का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। भूस्खलन से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी तक का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भूस्खलन में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और देखिए, एक बार तो भूस्खलन हो रहा था, उसके लिए रेस्क्यू चल ही रहा था कि दोबारा भूस्खलन होता है। उस जगह पर आप सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी। इस भूस्खलन में सैकड़ों लोग, उनका कहीं आता पता नहीं है, वो बह गए हैं। वायनाड में कल रात 3 बार ये भूस्खलन आता है। आप सोचिए कि उन लोगों को, उनको वहां से रेस्क्यू करने में कितनी मुश्किलात आ रही थी। मौके पर राहत बचाव का काम भले ही जारी हो, लेकिन किस तरह की समस्या से दो चार उनको होना पड़ रहा है, किस तरह के चैलेंजेस जो है वो उस टीम के आगे आ रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो वहां पर इस वक्त जुटी हुई है। साथ ही साथ सेना को भी वहां पर लगाया गया है। अब तक कई 100 लोगों को बचाया भी गया है, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। रक्षा मंत्री की ओर से भी निर्देश दिया गया है और उसी पर पहुंची है वहां पर सेना की टुकड़ी।
सेना को भी उतारा गया है वहां पर। वायनाड में सेना हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।